एक मित्र ने लिखा है, आपने ये इंगित किया था कि शरीर का सम्मान करना सीखें, शरीर के प्रति सुंदरता सौष्ठव अनुभव करें। परंतु हमारे ग्रंथ कहते हैं हम शरीर नहीं हैं, उससे परे आत्मा है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन। शरीर को भुला दें। आपने भी ध्यान प्रयोग में ये निर्देश दिए थे कि शरीर से आसक्ति को दूर करें। क्या ये विरोधाभास नहीं है? ये जीवन विरोधाभासों से मिलकर बना है। शरीर और चेतना ये तुम्हारे होने के दो ढंग हैं। इनमें से किसी भी प्रकार या किसी भी स्थिति को गौड़ या नगण्य नहीं मानना है। तुम अपने शरीर के माध्यम से ही अपनी चेतना को अनुभव करते हो। शरीर एक पृष्ठभूमि है जो पूरी तरह से आवश्यक है। उस पृष्ठभूमि में ही चेतना प्रकट होती है। अलग से चेतना को जाना जा सकना संभव नहीं है। इसलिए शरीर इस साधना के जगत में आंतरिक रूपांतरण की यात्रा में अत्यंत उपयोगी और मूल्यवान है। शरीर के प्रति आसक्ति दूर करनी है, लेकिन शरीर से लड़ाई नहीं लड़नी है। शरीर से जब आसक्ति दूर होगी तभी तुम अपने आप को सर्वत्र अनुभव कर पाओगे। शरीर से आसक्ति दूर करके अपने को सर्वत्र अनुभव करने का यह ध्यान प्रयोग तुम्हें विराट दृष्टि के लिए दिया गया। लेकिन शरीर के प्रति आसक्ति को दूर करना शरीर के विरोध में जाकर नहीं है। शरीर को गौण मानकर, नगण्य मानकर इस अनासक्ति को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता। तुमसे अब तक जो कहा गया कि चेतना को प्रमुख मानो, आत्मा महत्वपूर्ण है, शरीर गौड़ है, नश्वर है, क्षणभंगुर है इत्यादि, मैंने इसीलिए कहा कि इन सारी बातों को भुला दे, क्योंकि तुम सुनने के बाद भी इस तथ्य को हृदयंगम नहीं कर पाते, अपने हृदय में उसे उतार नहीं पाते, क्योंकि इस चिरंतन आत्मा का तुम्हें अनुभव नहीं है। तुम अपना जोड़ उससे अनुभव नहीं कर पाते। ऐसी अवस्था में यदि तुम अपने शरीर के प्रति भी विमुख होने लगे तो तुम संवेदनशीलता से कट जाओगे। देर सबेर तुम असंवेदनशील हो जाओगे, संवेदनाहीन हो जाओगे। बहुत सारे साधु महात्माओं की यही हालत है। वो उस आत्मा को, उस चेतना को जो तुम्हारे भीतर की शाश्वत उपस्थिति है, उसे उपलब्ध नहीं हुए और शरीर के प्रति उन्होंने विरोध अपने जीवन में उतार लिया, तो उनके भीतर एक प्रकार की जड़ता और संवेदनहीनता आ गई। इसलिए तुम्हें आश्चर्य होगा कि ऐसे साधु महात्मा तुम्हें बड़े कठोर जान पड़ते हैं। ये कठोरता आवश्यक नहीं है। ये कठोरता तभी आती है जब तुम जीवन के उन सूक्ष्मतम अनुभवों को चूक जाते हो। शरीर उपयोगी ही नहीं, अपने आप में संपूर्ण और रहस्यमय संयंत्र मैकेनिज्म है। और जो व्यक्ति अभी तक शरीर की रहस्यमयता से ही परिचित नहीं हुआ है, वो चेतना की ओर जा पाएगा, इसमें संदेह है। कि चेतना तुम्हारे शरीर के माध्यम से ही अभिव्यक्त हो रही है। तुम्हारे शरीर में जो जीवन है वही चेतना है। तो जब तुम अपने शरीर को अनुभव करते हो, उसके प्रति सम्मानपूर्ण बनते हो, संवेदनशील बनते हो, तुम उसमें बहते जीवन से जुड़ते हो, उसके प्रति सम्मानपूर्ण बनते हो। और जैसे ही तुम शरीर में बहते जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव करते हो, तुम चेतना को भी ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव कर पाते हो। इसलिए शरीर से जुड़ना, शरीर के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील होना साधना के लिए बहुत सहयोगी है। और जितनी संवेदनशीलता शरीर के प्रति बढ़ेगी, उतना ही शरीर के प्रति आसक्ति कम होगी। यही विरोधाभासी बात है। जो शरीर से भागेगा वो शरीर से ज़्यादा आसक्त हो जाएगा, और जो शरीर के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील और सम्मानपूर्ण हो जाएगा, वो शरीर के प्रति अनासक्त होता चला जाएगा।